दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं अभ्रक भस्म के बारे में। बात करें यदि इस मेडिसिन की गुणवत्ता की, तो यह इतनी ज़्यादा प्रभावकारी औषधि होती है कि विभिन्न औषधीय योगों के साथ में विभिन्न वैद्यकीय युक्तियों के प्रयोग के द्वारा शरीर में पैदा होने वाले असंख्य रोगों के निवारण के लिए इस अभ्रक भस्म का प्रयोग किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानकारी करेंगे किस तरह की मेडिसिन यह अभ्रक भस्म होती है, किन किन प्रमुख रोगों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसकी सही मात्रा, प्रयोग विधि और सावधानियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस अभ्रक भस्म के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक छोटी सी डिब्बी रखी है बैद्यनाथ अभ्रक भस्म। एक पाउच में मेरे पास अवेलेबल है पतंजलि वालों की दिव्य अभ्रक भस्म। दोनों चीज़ें मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। बेसिकली अभ्रक एक तरह का खनिज द्रव्य होता है जिसका आयुर्वेद में बहुत प्राचीन काल से यूज़ किया जाता है। बहुत सारे भेद अभ्रक के बताए गए हैं। उनमें से जो कृष्ण वर्ण का अभ्रक होता है उसको प्रशस्त माना जाता है भस्म निर्माण के लिए। तो उसका जो प्रोसेस है बनाने का, भस्मों को बनाने के लिए पुट दिया जाता है। और अभ्रक भस्म की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने पुट उसको बनाने के लिए दिए गए हैं। पुट का मतलब कितनी बार उसको तीव्र अग्नि में फूंका गया है, उसको जलाया गया है। तो सामान्य तौर पर 10 पुट देने पर अभ्रक की भस्म निर्माण हो जाती है, लेकिन वो उतनी गुणकारी नहीं रहती है। आयुर्वेद में 60 पुटी अभ्रक भस्म, 100 पुटी दी गई अभ्रक की भस्म, 1000 पुट दी गई अभ्रक की भस्म का प्रयोग किया जाता है। आप ये मान करके चलें कि एक पुट देने में लगभग 1 से लेकर 2 दिन तक का समय आसानी से लग जाता है। तो जितने ज़्यादा पुट दिए जाते हैं उतनी ही ज़्यादा गुणकारी मेडिसिन होती है। अब हम जानकारी करते हैं कि किन किन रोगों में इस अभ्रक भस्म का यूज़ किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको एक अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि फेस मास्क और फेस जो शील्ड है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पर अमेज़न के थ्रू उपलब्ध आपको कराई जा रही हैं, जिनके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यदि आपको इन दोनों चीज़ों की नीड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके अमेज़न की होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। तो अभ्रक भस्म का जो मुख्य यूज़ होता है, प्रमुख जो इसके यूज़ हैं वो माने जाते हैं कि इसको फेफड़ों को ताकत देने के लिए यूज़ किया जाता है, श्वास के रोगों में इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा शरीर के लिए एक बल कारक औषधि है अभ्रक भस्म होती है। शरीर में एक मिनरल सप्लीमेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। शरीर में खांसी हो रही है उसको दूर करने के लिए, एनीमिया की समस्या में इस अभ्रक भस्म को यूज़ किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के रोग में अभ्रक भस्म को यूज़ किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विभिन्न औषधीय योगों संयोगों के साथ में बहुत सारे रोगों में इसको यूज़ हम कर सकते हैं। उन सब के अलावा प्रमेह का रोग हो, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, पेशाब की समस्याएं पैदा हो रही हों, आंतों की टीबी आपको हो गई हो, लीवर को एक संबल देने के लिए, जैसे रोगों में इस अभ्रक भस्म का यूज़ कर सकते हैं। यदि प्रत्येक रोग के लिए इसकी प्रयोग विधि और प्रत्येक रोग का मैं नाम लूँगा तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और नीरस हो जाएगी। तो कुछ इसके मुख्य उपयोग हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभ्रक भस्म की जो सेवन मात्रा होती है वो लगभग 1 रत्ती से लेकर अधिकतम 2 रत्ती तक की मात्रा में आपको यूज़ करनी होती है एक समय में, और कुल मिलाकर के दिन में 2 डोज इसकी ली जाती हैं। अभ्रक भस्म को सेवन करने के लिए ज़रूरी रहता है कि इस मेडिसिन को खाने के लिए विभिन्न औषधीय द्रव्यों के साथ में मिला करके सेवन किया जाए। चूँकि 125 मिलीग्राम की मात्रा अर्थात 1 रत्ती की मात्रा इतनी न्यून होती है कि उसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और सेवन करना तो उससे भी ज़्यादा दुष्कर कार्य होता है। तो जिस भी रोग के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं उस रोग में प्रशस्त अन्य औषधियों के साथ में मिला करके इसको सेवन किया जा सकता है, जिसकी मात्रा और प्रयोग विधि का निर्धारण आपके वैद्य ही उचित रूप से कर पाते हैं।
उसके बाद में बात करें इसको सेवन के बारे में कि इसको सेवन किस चीज़ के साथ में करें, तो अबरक भस्म को आप सिंपल ताज़े पानी के साथ में अथवा दूध के साथ में अथवा शहद या घी के साथ में अथवा मक्खन के साथ में इसका सेवन किया जा सकता है। दूध की मलाई के साथ में इसको सेवन किया जा सकता है। पान के पत्ते के साथ में, उसके रस के साथ में या अदरक के रस के साथ में इसको आप सेवन कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक फील्ड होता है अबरक भस्म के फ़ायदों का, उसी तरह से उतना ही बड़ा इसका एक पैरामीटर होता है जिसके तहत इसको सेवन आप कर सकते हैं। उन सब के बाद में यदि बात करें इस मेडिसिन की सेवन काल में कुछ परहेज पथ्य अपथ्य के बारे में, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक भस्म औषधि है और बहुत न्यून मात्रा में देने पर भी अपना बहुत अच्छा प्रभाव बॉडी के अंदर देती है, बशर्ते उत्तम क्वालिटी की भस्म का प्रयोग आप कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहली सावधानी तो यह रहती है कि इसकी ओवरडोजिंग आपको हरगिज़ भी नहीं करनी है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह कुछ कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर पैदा कर सकती है। दूसरी बात, इस भस्म के लिए विशेष रूप से आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह मेडिसिन केवल और केवल आपके वैद्य के लिखित परामर्श के बाद ही आपको सेवन करनी है, चूँकि इसके गुण धर्म काफ़ी सारे होते हैं और विभिन्न औषधीय योगों के साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं। तीसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसका सेवन कर रहे हैं तो जिस भी रोग के लिए आप इसका सेवन कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जो भी पथ्य अपथ्य आहार विहार का जो पालन विधि है उसके बारे में अपने वैद्य से आप परामर्श जरूर कर लीजिए। चूँकि एक वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी दे पाना कम से कम मेरे लिए तो संभव होगा नहीं। थोड़ा सा बस एक आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैंने आज इस टॉपिक को लिया है और बहुत ज़्यादा हाइपरबोल मैं क्रिएट नहीं करना चाहता अपनी वीडियो के माध्यम से। तो ये रही इसकी सावधानियों की बात। अब बात हम करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अबरक भस्म की गुणवत्ता निर्धारित होती है उसके दिए गए पुट के द्वारा, और जितने पुट दिए गए हैं उतना ही ज़्यादा उसकी प्राइसिंग में भी फ्लक्चुएशन देखने को आता है। मार्केट में सभी प्रमुख कंपनियां पतंजलि, बैद्यनाथ, धूत वापेश्वर, डाबर, ओझा आदि जो है इस अबरक भस्म का निर्माण करती हैं और सभी के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो बात करें यदि पतंजलि की अबरक भस्म के बारे में तो 5 ग्राम की यह पैकिंग है और 20 रुपये में उपलब्ध होती है। इसके विपरीत जो बैद्यनाथ की अबरक भस्म है यह 10 ग्राम की पैकिंग होती है और 91 रुपीज़ इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। दोनों के ही ऊपर ये नहीं मेंशन किया गया है कि कितने पुटी यह अबरक भस्म दी गई है। तो यह कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों इस अबरक भस्म के बारे में। इस मेडिसिन से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।